गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में लेसन नंबर 9 ममता के बारे में समझेंगे। यहाँ हम पेज नंबर 59 समझेंगे। मूर्ख है कह कर चूड़ामणि चले गए। मूर्ख यानी कि ममता को कहा अपने बेटे को कि मूर्ख है, कह कर चूड़ामणि वहाँ से चले गए। ममता को बहुत समझाया मगर ममता समझ नहीं पाई। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोच सब छल्ली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। शेरशाह ने वहां रोहतास दुर्ग में आक्रमण किया और शेरशाह ने सभी को मार डाला, मगर ममता वहां मिली नहीं। ममता वहां से भाग गई अपने रोहतास दुर्ग से। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। वहां खंडित शिखरों वाले भवन, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, ऊंची स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यास्विन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक में मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। उस स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। वहाँ ममता ही पाठ कर रही थी और भीषण और हताश आकृति दीपक में मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, यानी कि ममता उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए। एक व्यक्ति वहाँ आया। वहाँ जहाँ ममता जहाँ रहती थी खंडहर में, तो वहाँ उस व्यक्ति ने आश्रय मांगा रुकने के लिए ममता के पास से। तो ममता ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, ऐसा वो व्यक्ति ने कहा। मुगल ने कहा। वो शेरशाह से लड़ते लड़ते हार गया था और शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता था। वो मुगल ने ममता से कहा कि इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से स्त्री ने अपने होठ काट लिए। वो ममता ने ऐसा पूछा कि तुम शेरशाह से डरते हो? हाँ माता, परंतु ऐसा उस मुगल ने कहा। हाँ माता, मैं असमर्थ हो गया हूँ, हार गया हूँ, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, तुम भी क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है, ऐसा ममता ने कहा। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, कहीं दूसरी जगह पर जाओ। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। वो मुगल धम से बैठ गया। ऐसा कहता है ममता को कि मेरा गला सूख रहा है, मुझको पानी पीना है, साथी छूट गया है, अश्व गिर गए हैं, घोड़े भी गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से वहाँ बैठ गया ममता के पास। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा।
स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आई है। ममता ने सोचा ये मुश्किल कहाँ से आई है। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वहाँ ममता ने उसको पानी दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं हैं, इस पर दया खाने जैसी नहीं है। इस वह सोच रहे थे। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। वही मेरे पिता का वध करने वाला है, वध करने वाले थे। इसी घृणा से, इसी नफरत से उसका मन विरक्त हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज अगले दिन समझेंगे।